बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 6 ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, हम वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर 6 में क्या क्या रह गया। चैप्टर 6 का जो रिड्यूस सिलेबस रह गया है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रह गया, मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ रह गया, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ रह गया। इसमें 2-3 टॉपिक इन्होंने कट कर दिए हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट हटा दिया है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। अच्छा जी, हमारा एक एमसीक्यूज आता है, इफ़ अ प्लैनेट एक्जिस्टेड हुज मास एंड रेडियस वर बोथ ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ देन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस वुड बी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे क्या होगा, हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है जी, हमें डिस्कस करना है कि जी किसके बराबर होता है। हमें सबसे पहले पता है कि जी बराबर होता है जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सही है ना, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, हमें बात पता है। अच्छा, अगर हमारे पास मास ऑफ अर्थ को भी डबल कर दें और रेडियस ऑफ अर्थ को भी डबल कर दें तो मास ऑफ अर्थ में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डबल हो गया, ये 2 आ गया, ये 2 ट्वाइस हो गया, 2 एम ई हो गया। ठीक है जी, रेडियस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 2 हो गया, 2 एम ई डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या आया, 2 आर ई के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2 आर ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ गया होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये जी डैश जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, हम ये कहते हैं कि जी डैश बराबर हो जाएगा 2, उधर से बाहर आ गया, उधर से नीचे आया 4, यानी 2/4 कितना हो गया, 1/2। और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कितना होता है, 9.8। यानी कि हमने यहाँ पर अगर 9.8 रखा तो 9.8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.9। तो इसका जो राइट ऑप्शन होएगा हमारे पास वो आ जाएगा 4.9। ठीक है जी, और कोई ऑप्शन नहीं आता। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल इज़ ग्रेटर देन द इक्वेटर। पोल जो के ऊपर, पोल आपके पास क्या होता है, वहाँ पे ग्रेटर होता है। ठीक है जी, और इक्वेटर आपके पास जो होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाइन होती है, पोल होती है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये क्यों होता है, ग्रेविटेशनल पोल इज़ मोर एट द पोल्स, पोल्स पे ग्रेविटेशनल पोल ज़्यादा होती है। सही है। शेप ऑफ व्हाट, नहीं शेप की वजह से नहीं है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून नहीं, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन ये भी नहीं है। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल पोल पुल इज़ मोर एट द पोल्स। हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया ग्रेविटेशनल पुल इज़ मोर एट द पोल्स, इसका हमारे पास फिर ए हो गया। ठीक है जी, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर आता है 5.5 एक्सपोनेंट 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रंक इट्स मास रिमेनिंग द सेम, मास पे कोई फ़र्क नहीं आता, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ड्यू टू रेडियस कम कर रहे हैं। तो हमारे पास जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर से हमें पता है कि जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर ई स्क्वायर के, यानी कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी कम होगा। ठीक है जी, रेडियस बढ़ेगा तो जी हमारे पास हो जाएगा कम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मास सेम रहता है और रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है जी, ये इस तरह से, ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये इस फार्मूले से देख लें आप, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। यहाँ पे आर ई स्क्वायर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आर ई स्क्वायर हो गया कम। ठीक है, जब आर ई स्क्वायर हो गया कम तो अब आपके पास क्या हो गया, जब आर ई स्क्वायर कम होता है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर ई स्क्वायर के कम होने से आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जी किसका हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। द ओशियन टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस जगह से एग्जर्ट हो रही है, ओशियन की जो टाइड्स प्रोड्यूस होती है, मून, सन या जुपिटर या दोनों, सन और मून दोनों से की वजह से होती है। ठीक है जी, आप इसको देख लेंगे, बुक में भी मिल जाएगा आपको। तो इसमें डी ऑप्शन है आपके पास। द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी की डायमेंशन निकालना आती है आप, कैपिटल जी की डायमेंशन आप ज़रा इस फार्मूले से निकाल लें। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हमें जी की निकालनी है डायमेंशन, कौन से जी की, कैपिटल जी की। ठीक है, कैपिटल जी की हम डायमेंशन निकालेंगे, ये आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर।
सही है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई। जी किसके बराबर बन जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई, यानी कि जी आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई के बराबर क्या हो गया, कैपिटल जी, एम ई किसके बराबर हो गया, कैपिटल जी के बराबर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो आप डायमेंशन निकालना आपको आता है, जी की डायमेंशन एल टी माइनस टू हो जाती है, ठीक है जी। आर ई की स्क्वायर की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाती है, एल स्क्वायर, नीचे एम ई की डायमेंशन हो जाती है एम। तो ये हमारे पास एल क्यूब आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। एल क्यूब 3 ऑप्शन में आ रहा है, जी की जगह क्या आता है, एल अपॉन टी स्क्वायर। एल आएगा हमारे पास, एम की पावर क्या हो जाएगी, एम की पावर -1 होगी क्योंकि एम ए की है, ठीक है। तो जब आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो एम की पावर -1 आएगी और एल की पावर क्यूब आएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा जी, द वेट ऑफ अ 60 kg ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ मून विल बी, किसी भी प्लैनेट के या किसी भी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट की अगर बात करें तो वहाँ पे जी की जो वैल्यू होती है सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह सेंटर ऑफ मून के ऊपर जी की वैल्यू, जो मून की स्मॉल जी है वो होगी 0, तो वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, वेट भी 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारे पास हो गया सी, 0 आंसर आ गया इसमें। आंसर हमारे पास 7 का क्या हो गया, 0, ठीक है जी। इसका आंसर हमारे पास आता है 0 के बराबर। अच्छा, अब द टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज, ये बुक में दिया हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ मून हमारे पास किसके बराबर है, टाइम पीरियड ऑफ मून हमारे पास हो गया 27.3 डेज, ये गिवन है हमारे पास, और इसका आंसर था 0। वैल्यू ऑफ जी कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, लीस्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस पे, अच्छा जी, और पोल आपके पास होता है वाई एक्सिस पे। ग्रेटर एट द इक्वेटर, लीस्ट एट पोल्स, अच्छा जी, ग्रेटर, अच्छा, नन ऑफ दिस। कहाँ ज़्यादा होती है, इक्वेटर के ऊपर हमारे पास ये लीस्ट होती है, सही है, लीस्ट होती है हमारे पास, इक्वेटर के ऊपर होती है कम, ठीक है जी। इक्वेटर के ऊपर हमारे पास होती है कम और पोल के ऊपर हमारे पास होती है ज़्यादा, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका आंसर भी हो गया सी। इसका आंसर हमारे पास किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया, लीस्ट एट पोल्स पे, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबसे पहले किसने मालूम किया था, लेबॉर्ट्री में कैवेंडिश ने मालूम किया था। बहुत से लोग कहते हैं न्यूटन, जो कि गलत है, कैवेंडिश ने इसको फाइंड आउट किया था। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एट विच द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से आप कितना ऊपर चले जाएं कि जी की वैल्यू जो है आपके पास ओरिजिनल वैल्यू की हाइट के साथ, हमने ये टॉपिक रिड्यूस हो गया है तो इस सबको छोड़ देते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अगर 12 पे आते हैं, द मास ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इज 60 kg एट द सरफेस ऑफ मून, इट मास एट द सरफेस ऑफ मून इज 60 kg, उसका सरफेस ऑफ अर्थ पे मास है। अगर हम मून पे चले जाएं तो आपके पास मास में कोई चेंज आता है, मास में कोई चेंज नहीं आता। मास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चाहे आप मून पे रहें चाहे अर्थ पे रहें, उसका मास 60 kg है। वेट के अंदर कमी आ जाती है लेकिन मास के अंदर कोई कमी नहीं आती। तो हमारे पास इसका मास क्या हो गया, हमारे पास इसका मास वही रहेगा जो था, 60 kg आ गया। द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाई नोइंग, अच्छा, वैल्यू ऑफ जी मालूम करने का फार्मूला होता है जी, कैपिटल जी कांस्टेंट होता है एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अच्छा, अर्थ के ऊपर आपको कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द अर्थ से नहीं मालूम होती, रेडियस ऑफ अर्थ से सिर्फ मालूम नहीं होती, मास ऑफ अर्थ दोनों से ही मालूम होती है, ठीक है जी। मास और रेडियस दोनों से ही मालूम होती है। अब हम आते हैं द डायमेंशन ऑफ द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द ग्रेविटेशनल, स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी की अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी बराबर किसके होते हैं, स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी किसके बराबर होते हैं, अलग अलग करके नहीं निकालिएगा, हमें ये फार्मूला पता है, जी अपॉन जी इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने रखा, ठीक है। मास की डायमेंशन हमारे पास हो गई एल और आर ई की डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर हो गई, एल स्क्वायर। तो एम एल माइनस 2, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, एम एल माइनस 2 के बराबर हो गई, ठीक है जी।
ये हमारे पास हो गई ml माइनस 2 की। द डिस्टेंस टू बॉडीज इज रिड्यूस टू हाफ। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ G बिकम्स, कैपिटल G पे क्या होता है? कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर रेडियस बढ़ा दो या डिस्टेंस कम कर दो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? कोई चेंज नहीं आता, ना 1 टाइम होती ना 2 टाइम होती, कोई चेंज नहीं आता, देयर इज़ नो चेंज। द सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द प्लैनेट्स दस कीपिंग देम इन देयर रेडियस रेडाई, नहीं स्टेट ऑफ मोशन नहीं, ऑर्बिट। ऑर्बिट में रखने के लिए आपके पास जो होता है, सन एक्सर्ट करता है प्लैनेट के ऊपर फोर्स कि उनको कहाँ रखा जाए? उनको रखा जाए किसके अंदर? ऑर्बिट के अंदर। तो इसमें आंसर बी हो गया। अच्छा, द एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस फॉर अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर द सेम पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विद। अच्छा, ऊपर जाते हुए, चाहे आप ज़मीन की सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो जी जब भी कम होता है, जब ज़मीन की सरफेस से आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ये पता है कि जी की वैल्यू जब भी कम होती है। कह रहा है कि ऊपर जाते हुए तेज़ी से कम होती है, नीचे आते हुए तेज़ी से कम होती है। तो यह आपके पास बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 10, पेज नंबर आपके पास जो दिया जाता है, पेज नंबर 182 पे ये दिया जाता है। आपसे कहते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ द केसेस दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एट अ फास्टर रेट फॉर अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जब आप ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी तेज़ी से डिक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए कि क्या होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज फॉर अबव अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड फॉर द सेम पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ स्लो रेट। नीचे जाते हुए स्लो रेट होता है, ऊपर जाते हुए तेज़ रेट होता है। ठीक है जी, इसमें स्लो रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लो रेट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीज, स्मॉल वैल्यू जी की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? अगर एक बॉडी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी पे क्या असर पड़ता है? जी किसके बराबर होता है? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास स्मॉल जी होना क्या चाहिए? जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर। तो रेडियस अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो कैपिटल जी पे क्या असर होगा? कैपिटल जी पे, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल जी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, स्मॉल जी हमारे पास उसी ज़मीन पे अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल जी की वैल्यू सेम रहती है, उस जगह पे कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नो चेंज। इसका आंसर आ गया हमारे पास नो चेंज। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज, ये गिवन है 0.0273 यानी कि 2.73 एक्सपोनेंट -10 मीटर -3 मीटर पर सेकंड। द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन इज, ये 27.3 डेज होता है, ये भी बुक में लिखा हुआ है। तो ये MCQs थे जो कुछ पास्ट पेपर्स में आए थे, इनको हमने डिस्कस किया चैप्टर 6 के। आप लोग भी देखें, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी।